हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों माइक्रो इंजेक्शन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड ये जो है स्पेशली जीनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होती है और वायरोलॉजी मतलब सेल बायोलॉजी में भी यूज होती है। तो उस मेथड को मैं आज आप सभी को बताऊंगा दोस्तों। तो बंदे स्टूडियो के साथ दोस्तों मेरा नाम है तिलक, आप देख रहे हैं एडवांस रीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे पूरी डायग्राम जो बना दिया हूँ। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बना लिया। सो ये है माइक्रो इंजेक्शन मेथड फॉर जीन ट्रांसफर। अभी माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या होता है आपको मैं पहले बताता हूँ थोड़ा ब्रीफ में। सो माइक्रो इंजेक्शन क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है सब्सटेंस में एक इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है जीन को, उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड फॉर जीन ट्रांसफर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा तो वायरोलॉजी सेल बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि माइक्रो इंजेक्शन में कंटेन डिजायर्ड डीएनए होने के लिए ये है न्यूक्लियस, ये सेल और ये है पिपेट फॉर होल्डिंग स्टेबल रखने के लिए। सो माइक्रो इंजेक्शन इज द यूज ऑफ ग्लास पिपेट। इसमें ग्लास पिपेट यूज होता है फॉर इंजेक्टेड लिक्विड सब्सटेंस, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको इंजेक्ट करने के लिए एट अ माइक्रोस्कोपिक और द बॉर्डर लाइन माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के बॉर्डर लाइन में रहता है। सो द टारगेट इज ऑब्टेन लिविंग सेल। टारगेट जो रहता है ऑब्टेन लिविंग सेल में रहता है, मे आल्सो इंक्लूड इंट्रासेलुलर स्पेस, उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस रहती है। सो द माइक्रो इंजेक्शन इज अ सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। ये सिंपल है मैकेनिकल प्रोसेस, ज्यादा कुछ इसमें कुछ लोचा नहीं है, सिंपल है। सो यूजुअली इन्वॉल्विंग द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, उसमें इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यूज होता है जो, और उसका मैग्निफिकेंट पावर कितना रहता है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का 200x। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, कभी कभी ये पूछते गेट में भी। सो 200x उसका मैग्निफिकेंट पावर रहता है अराउंड 200x में, जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसका। फॉर अ प्रोसेस सच अ सेलुलर और प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन टारगेट सेल इज पोजीशन, टारगेट सेल को पोजीशन करते पहले। सो टारगेट सेल इज अ पोजीशन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड टू माइक्रो मैनिपुलेटर्स, दो माइक्रो मैनिपुलेटर्स यूज होते हैं। वन उसको होल्डिंग करने के लिए यूज करते कैपिलरी के थ्रू, पिपेट होल्डिंग माइक्रो कैपिलरी नीडल के थ्रू, और यूजुअली 0.5 सम ऑफ द डायमीटर, एक को इसको करने के लिए होल्डिंग और इसको इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो आर द यूज्ड एज अ पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप, पेनिट्रेट्स इन न्यूक्लियर एनवलप में होता है इसका। सो इन दिस वे द प्रोसेस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस वेक्टर इनटू द सिंगल सेल, वेक्टर से सिंगल सेल में उसको ट्रांसफर करते हैं। सो माइक्रो इंजेक्शन इज आल्सो बी यूज्ड इन द क्लोनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लोनिंग करने के लिए यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, फॉर स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और वायरोलॉजी में, सब वायरस की स्टडीज के लिए भी इसका यूज होता है फॉर। और इसका मेन यूज होता है मेल सबस्टेटिस्फैक्टरी इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के लिए यूज होता है इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो ये बहुत सिंपल है, इसके डायग्राम आपको कभी कभी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछते हैं यूनिवर्सिटी के कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइक्रो इंजेक्शन मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। सो 4 मार्क के लिए पूछेंगे, आपको डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपल ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि एक पीपेट रहता है, पीपेट को होल्डिंग करने के लिए, और ये एक न्यूक्लियस रहेगा। सो न्यूक्लियस में उसका जो सेल का न्यूक्लियस के अंदर इसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू फॉर अ वेरी फाइन नीडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो इंजेक्शन में वेरी फाइन नीडल का यूज करेंगे और उसमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो माइक्रोस्कोप यूज करेंगे इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, उसका जो रहेगा 200x का ही रहेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल का, जो मैग्निफिकेंट पावर रहेगा 200x रखेंगे इसको। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आपको इसको समझना है दोस्तों, समझेंगे तो आप लिख सकते अपने मन से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं और एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, एंजॉय।